पहले तुमको मालूम मुझे, हमारे अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ऊपर, एटमॉस्फेरिक लेयर है, उसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट है ओजोन लेयर। क्या है? अभी ये क्या करेगा, जो सन है उसके अंदर ना जो लाइट इमिट करते हैं ना, जो लाइट हमारे यहाँ सन से आती है, उसमें से ना अल्ट्रावायलेट रेज भी आते हैं। क्या आते हैं? और जो अल्ट्रावायलेट रेज है ना, वो बहुत हार्मफुल है फॉर द स्किन एंड फॉर द ह्यूमन बॉडी, फॉर एनिमल के लिए, एनिमल के लिए। ठीक है, तो ये ओजोन लेयर का काम क्या है? ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है ना, उसको क्या करते हैं, फिल्टर करके जो यूजफुल लाइट है ना हमारे अर्थ के ऊपर लेके आता है। क्या आता है? लेकिन अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या, जो पोल्यूशन की वजह से ये जो ओजोन लेयर का जो भी लेयर है वो डिप्लेशन हो रहा है। क्या होता है? मतलब वो पतला हो रहा है, उसका जो छोटे छोटे पोर्स उसके अंदर आ रहे हैं। क्या होता है? इसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज है ना वो अपने अर्थ के ऊपर एंटर कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस, वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। इसलिए हम लोग ना ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम लोग को तैयार रहना चाहिए, इन फ्यूचर बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। अब देखो ना समर वेकेशन में जो हमारा क्या होता है, इसमें कितना गर्मी था, बहुत हार्मफुल था, बहुत डेंजर था उधर जो हम लोग मई में ये साल, तो इससे भी 10 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा हमको अगर गर्मी हो जाए तो जिंदा रह सकते हैं हम लोग। तो वही कारण है कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम लोग को फाइट करना पड़ेगा, उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसके लिए कारण है ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैस मतलब क्या, अच्छी गैस नहीं, हार्मफुल गैसेज है। क्या है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका लेवल बढ़ रहा है, उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा हो रहा है। पहले जो इसका प्रोपोर्शन था कार्बन डाइऑक्साइड वो इंक्रीज हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का इंक्रीज है, मीथेन गैस का, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन क्यों? क्योंकि तुम लोग का एसी का डिमांड ज़्यादा है, तुम्हारा फ्रिज का डिमांड ज़्यादा है, तो उसमें जो ठंडी के लिए जो गैस यूज़ किया जाता है ना वो होता है फ्लोरोकार्बन रहता है, बराबर है। तो आजकल ये सब क्या होता है, हवा के अंदर घुसने की वजह से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर का जो लेयर है ना उसको क्या कर रहा है, थिन कर रहा है, और उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज अगर पास हो गए बहुत हार्मफुल हो सकता है। इट विल कॉज अ ग्रेट डिजास्टर इन आवर अर्थ, समझ आ रहा है? इट आउट में क्लियर है? एसिड रेन मतलब क्या है? एसिड का रेन, एसिड अच्छा है, हार्मफुल है, लेकिन ये एसिड से हार्मफुल क्या होता है, ये अगर स्ट्रॉन्ग हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो तो बहुत हार्मफुल है। एसिड बहुत डेंजर रहता है, लेकिन इसका फॉर्मेशन कैसा तो समझ ही लो। पहली बात तो क्या होता है, हमारे एयर के अंदर बहुत सारे गैसेस रहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बराबर ना, नाइट्रोजन। ये कहाँ से आता है? जब तुम लोग किसी कोल को, लकड़े को या फ्यूल को बर्न होने के बाद क्या होता है, ये एयर के अंदर मिक्स होता है। अभी जब रेन होता है, रेन मतलब क्या, H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड, या हाइड्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसका रिएक्शन होने के बाद H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये बहुत डाइल्यूटेड रहता है, इसमें जो पानी का प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू एसिड, बराबर है। इसकी वजह से क्या होता है, तुरंत इफेक्ट नहीं होता, स्लोली होता है। जैसे मैंने बोला ना, तुमने सुना रहेगा कि जो आगरा में अपना ताजमहल है वो अभी पीला हो गया, पहले कौन सा था, शाहबादी टाइल्स से बना हुआ एकदम संगमरमर का वाइट, अभी क्या हो गया, पीला हो गया। तो कंटिन्यूस बारिश वहाँ पे गिर रही है, कौन सा, एसिडिक ऑयल। अभी वहाँ पे क्या होता है मैं समझाता हूँ, तो दिल्ली के साइड में बहुत सारी लेदर इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यू बर्निंग चालू होता है, बहुत कंटिन्यू स्मोक आ रहता है। तो ये जो है ना, ये कहाँ पे जाके इफेक्ट होता है, दिल्ली का इन्वायरमेंट में जाके इफेक्ट करता है। तो ये जो है ना एसिडिक रेन वहाँ पे कंटिन्यूसली गिर के क्या हो गया, फिर कलर क्या हो गया पूरा, या कोई भी हो, जैसे रेलवे का ट्रैक हो, जैसे बहुत सारे ब्रिजेस हो जो मेटल के बने हो, उसके ऊपर भी एसिडिक रेन का इफेक्ट होकर वो वीक हो सकते हैं, इरोज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर तुम लोग ग्लास का बनाओगे, ग्लास मतलब क्या, अलॉय का, तो अलॉय क्या करता है, कभी भी सपोर्ट नहीं करता किसी को, रिएक्ट नहीं होता तुरंत, तो वो सेफ रह सकता है। लेकिन अगर कोई भी आयरन है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, अगर ये इसके ऊपर एसिडिक रेन हो जाएगा तो क्या होगा, इरोड हो सकता है, क्या होता है, खराब हो सकता है, रस्टिंग हो सकता है। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? एसिडिटी ऑफ सॉइल एंड वाटर, यही पानी सॉइल के अंदर गया, सॉइल क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, तो तुम्हारा उसका फर्टिलिटी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि सॉइल का क्या प्रॉपर्टी है, इट शुड बी न्यूट्रल, इट शुड नॉट बी एसिडिक, इट शुड नॉट बी बेस। ओके, हमेशा क्या होना चाहिए, इसको प्रॉपर्टी न्यूट्रल होना चाहिए,
तो ही यू कैन एबल टू डू एग्रीकल्चर होता है। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? ये हमारे मॉन्यूमेंट्स को खराब कर सकता है, मेटल आइडल जो है उसको खराब कर सकता है, क्योंकि वो एसिड ही है, भले वो डाइल्यूटेड हो लेकिन एसिड है, वो तुरंत उसका रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद यू कैन सी द रिएक्शन ऑफ दैट एसिड में। समझ में आ रहा है? अभी डोंगोल भी बहुत आई थिंक 2 साल पहले हुआ था ना एसिडिक रेन, वहाँ पे वही प्रॉब्लम था, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी। हर जगह पे क्या हो रहा था, अभी एग्जाम्पल देता मैं, वो जो टॉयलेट वगैरह में जो एसिड यूज़ करते हैं ना, तभी वो गीला हो जाता है टॉयलेट या बाथरूम में। हार्पिक वगैरह यूज़ नहीं करते, कभी साइड में जो हार्पिक तो अंदर यूज़ करते हैं ना, तो वो बाहर में क्या करते हैं एसिड यूज़ करते हैं, क्यों खराब ये साफ़ सफाई हो जाए या क्लियर हो जाए, तो वो टाइप की वो क्या होती है पीली हो जाती है बाहर, जो अपनी टाइल्स रहते हैं ना वो पीली हो जाती है, वही इसका फ़र्क है, एसिडिक का इसका फ़र्क है। समझ आ रहा है? ये डाउट है? What type of precautions, what type of prevention you have to take for the pollutions? क्या करना चाहिए? जो भी फैक्ट्री से इंडस्ट्री जो भी स्मोक है उसको फिल्टर करके करो। उधर अरेस्टर लगाओ। अरेस्टर मतलब क्या होता है? ऐसा एक जाली रहता है ना, इसमें जो हार्मफुल फैक्टर्स है ना, जो पार्टिकल्स है ना, वहाँ पे फिल्टर होके सिर्फ थोड़ा सा स्मोक जाएगा, तो हार्मफुल पार्टिकल्स बाहर नहीं जाएंगे। समझ आ रहा है? या तो जो स्टेक है, जो भी चिमनी है, उसका हाइट थोड़ा और बढ़ाओ ताकि वो ऊपर ही जाए, यहाँ एटमोसफेयर में या अपने इन्वायरमेंट में मिक्स ना हो जाए। ठीक है? प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो अभी होते ना, जो एग्रीकल्चर के जो रेसिड्यूज है या कोई भी इसके क्या बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी के जो होते ना वेस्ट है, बाय प्रोडक्ट रहते हैं, किसी भी केमिकल प्रोसेस में जो बाय प्रोडक्ट आते हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आते हैं, उसको बराबर डिस्पोज करो प्रॉपर वे से, ताकि उसका स्मोक है वो हवा में या एयर में मिक्स ना हो जाए। समझ आ रहा है? कंट्रोल ऑन एटॉमिक टेस्ट, उसमें क्या है, यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, ये जो भी यूज़ होते हैं ना, इनके जो रेडिएशन है बहुत लॉन्ग टर्म तक रहते हैं, उसको हम लोग तुरंत क्या करते हैं, ऐसे प्रॉपरली क्या करें, डब्बे में पैक करके ऐसी जगह पे रखा जाता है कि इसमें से वो लीक ना हो जाए, बराबर ना? ये सब केयर हमको नहीं पड़ता। अगर लीक हो गया तो यू हैव टू बेयर फॉर 100 of years, 2 साल तक हमको उसको बेयर करना पड़ेगा, उसका स्ट्रॉन्ग है। बैन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हमारे यहाँ पे एसी में जो गैस यूज किया जाता है 6:30 बजे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हम लोग एसी में यूज़ करते हैं, फ्रिज में यूज़ करते हैं ना, उसको कोई ना कोई तो ऑप्शन करो, कोई अल्टरनेटिव करो, ताकि ये जो गैस अगर हवा में गया तो हमारा जो ये ओजोन लेयर है उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा, और जो अल्ट्रावायलेट रेज यूज़ के वो डायरेक्ट आपके पे आ सकते हैं और विच इज़ हार्मफुल है। समझ में आ रहा है? क्लियर? ये सब पोजिशन को लेना पड़ेगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? ऐसे भी जीना कितना अच्छा है।